Hello, everybody. The topic we will discuss upon now is geology. Here, we are discussing this geology topic via Learning Education Center platform. It's an educational platform, and the topic of discussion, the topic of lecturate would be what? Geology. अभी जो है क्या क्या डिस्कशन होगा, क्या शीर्षक होगा, क्या विषय चर्चा में होगा, किस चीज के फैक्ट्स एंड फिगराइंस फैक्टर्स फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन होगा, वो है जियोलॉजी। और लर्निंग एजुकेशन सेंटर लर्निंग एजुकेयर के माध्यम से होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या जियोलॉजी होता है, व्हाट बेसिकली द जियोलॉजी इज, where it is applied, where it is implemented, and what is the scope or what is the academic and educational scope and concern of this subject, and what is basically the implementational platform, implementational criteria which belongs to this subject, this specialization or topic। तो क्या वो चीज है, क्या ऐसी ऐसी शैक्षणिक जो भी क्या गतिविधियां हैं जो जियोलॉजी से जुड़ी हैं, क्या प्रतियोगात्मक गतिविधियां हैं, और साथ साथ ऐसे क्या वो क्रियान्वित होने वाले आए दिन जो भी एक आम जीवन में, एक डे टू डे लाइफ में, या फिर एक प्रकार के सामान्य जीवन में देखने को प्राप्त होती हैं, वो क्या है। So geology basically this is an optional subject also, ये एक वैकल्पिक विषय है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का के मेंस का ये एक वैकल्पिक विषय है, और वैकल्पिक विषय में प्रश्न और उत्तर के रूप में ये आता है। ठीक इसी तरीके से स्टेट पीसीएस सर्विस कमीशन एसपीएससी में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में, अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन में ये मेंस के रूप में ऑप्शनल सब्जेक्ट में रहता है। और साथ साथ यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल एजुकेशन में भी इन द वेरियस करिकुला ऑफ द करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ये चीजें जियोलॉजी विल बी ट्रीटेड, जियोलॉजी विल बी स्टडीड, एंड आल्सो इन इंजीनियरिंग, आल्सो इन डिफरेंट डोमेन्स आल्सो दिस जियोलॉजी इज गेटिंग टू बी स्टडीड आइदर एज एन सब्जेक्ट, एक संकाय के रूप में, और एक संकाय डिपार्टमेंट के रूप में साथ साथ, और ये जो है विषयात्मक अध्ययन के रूप में और प्रयोगात्मक अध्ययन के रूप में पढ़ा जाता है जियोलॉजी जो है। अब प्रश्न आता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या प्रश्न आता है? प्रश्न, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट बेसिकली द जियोलॉजी डील्स विद, है क्या जियोलॉजी? तो जियोलॉजी क्या है? इट्स एन साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो जियोलॉजी कहलाता है। एक ऐसा लोगस, इट्स अ काइंड ऑफ अ लोगस और स्टडी ऑफ जियो, मतलब एक पृथ्वी का, एक भूगर्भ का, एक भूमि का जो है आराम से अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ स्टडी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है मटेरियल, कि मतलब अर्थ अगर है तो किस किस मटेरियल से बनी है। अब जैसे अर्थ, इफ अर्थ इज देयर तो डेफिनेटली एज वी ऑलरेडी नो द अर्थ, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। जो बाहरी जो परत है, जो ऊपर की सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, वो क्रस्ट कहलाती है, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, जिसे भूपर्पटी कहते हैं। एक ऐसी पट्टी जिसपे सभी लोग चलते हैं, लाइफ सस्टेन करती है और लाइफ को संधारण करता है जो, और इस तरीके की जो लैंड मास होती है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट होती है। और इसके साथ मेंटल, और फिर एक और होता है मेंटल, उसके थोड़ा अंदर, अब क्रस्ट के थोड़ा अंदर भूमि के जाएंगे तो मेंटल पाया जाता है। अब मेंटल में भी एक इनर मेंटल होता है, एक आउटर मेंटल होता है, आउटर और इनर मेंटल। और ठीक ही तरीके से कोर होती है, कोर में भी एक आउटर कोर और इनर कोर होती है। तो इस तरीके से क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में पृथ्वी का संगठन होता है। और किस तरीके से एक संरचनात्मक अध्ययन ये भी होता है, and then only we will discuss that कि what kind of material these things are composed of। now other remaining things are also किस material से बने हैं, किन चीजों से मिलकर के बने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहाड़ है, पर्वत है, माउंटेन्स है, मैदान है, प्लेन्स हैं, और इसके साथ साथ वैलीज हैं, प्लेट्यूज हैं, पठार हैं, and then only
और इस तरीके से बहुत सारे लैंड मासेस हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनमें किस किस तरीके के, किसके ऊपर वो वाटर बॉडी सस्टेन्ड है, और साथ ही के साथ वी वैलीज क्या होते हैं, रिफ्ट वैलीज क्या होते हैं, इसके साथ साथ वॉल्केनोज क्या है, वॉल्केनोज किन किन चीजों से मिलकर बने हैं, व्हाट आर मैग्मा, व्हाट इज लावा, तो ये सब चीजें क्या हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक मटेरियल है, इट्स अ काइंड ऑफ अ मटेरियल, क्योंकि सारे के सारे मटेरियल या मिनरल्स जो है वो सारे के सारे अर्थ यानी पृथ्वी में पाए जाते हैं, और पृथ्वी से ही खोद खोद के मिलते हैं। तो इसी के लिए माइनिंग होती है, क्वेरिंग होती है, और इस तरीके से खान खदानों से निकाले जाते हैं, चाहे वो कोयले की खदान हो, कोल हो, चाहे वो जिंक की खदान हो, जिंक हो, चाहे वो कॉपर की खदान हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, लाइमस्टोन हो, खड़िया हो, चाहे वो किसी भी तरीके का और चूना हो, कुछ और ही क्यों ना हो, लोहा हो, चाहे किसी भी तरीके का कोयला ही क्यों ना हो, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, मिनरल्स हैं, दैट आर मटेरियल्स आल्सो, और किन किन चीजों से अर्थ मिलकर के बनी है, तो उसका वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो जियोलॉजी कहलाता है। तो और स्ट्रक्चर कैसा ढांचा है, मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ तो जियोलॉजी है ही। अब इसके साथ अंदर ये है कि किस मटेरियल के बनावट है अर्थ में, और साथ साथ जितना भी अर्थ में है उसका स्ट्रक्चर ढांचा है कैसा, एंड देन ओनली व्हाट इज द प्रोसेस, किस प्रक्रिया से बना हुआ है, और किस किस प्रक्रिया से छन के जाता है, किस किस प्रक्रिया से होता है, और हमेशा कौन कौन सी प्रक्रिया निर्माणाधीन रहती हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया ऑलवेज हैपेंड रहती है, ऐसा करके है। और इसके साथ साथ हिस्ट्री, क्या जो है हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, क्या पहले रहा है, कार्बन डेटिंग से कितना पुराना रहा है पता करेंगे, रेडियो एक्टिविटी के माध्यम से, क्या लाइफ साइकिल है, क्या लाइफ बर्थ है, कितना पुराना रहा होगा, कोई चीज एक्सकवेशन सेंटर्स है, उत्खनन केंद्र है, तो ये सारी की सारी चीजें जो अर्थ में है तो उसका साइंटिफिक स्टडी है, और उसके अंदर मटेरियल स्ट्रक्चर प्रोसेस हिस्ट्री है, दैट इज व्हाट कॉल्ड टू बी एज जियोलॉजी। इसके साथ साथ प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और इस तरीके से जो अर्थ है मतलब पृथ्वी है, एक पृथ्वी का पूरा संरचना कैसे हुई, किस तरीके से ये प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो प्लेनेट के फॉर्मेशन में कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और किस तरीके से पैनेशिया था, और किस तरीके से पहले सारी की सारी पृथ्वी एक जगह पर इकट्ठा थी, और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि बीच में अपभ्रंश बनते चले गए, और धीरे धीरे गोंडवाना लैंड और इस तरीके से और पृथकीकरण, और धीरे धीरे करके सेपरेटिज्म हुआ, और अलग अलग फिर अपने वो बन गए और महाद्वीप बन गए, और फिर उस तरीके से 7 महाद्वीप 7 कॉन्टिनेंट्स में जो है इस तरीके से पूरा एक प्लैनेट बट गया, कम से कम भूखंडी स्तर पे। और तब इस तरीके से कैसे पहले और पेनेजिया के रूप में था, और तब धीरे धीरे पानी के रिसाव आने से और इन बिटवीन सेपरेटिज्म, और धीरे धीरे करके अलग अलग लैंड मास थोड़े बनने लगे, और इस तरीके से वो सब किस नजर में आए, किस रूप में आए, इस रूप में आए कि वो अपने अपने महाद्वीप के रूप के स्तर में इस तरीके से इन्वेंशन हुआ, इन्वेंटरी हुए। तो इस तरीके से कैसे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे कैसे प्लैनेट के फॉर्मेशन में प्लेट टेक्टोनिक क्या है, लेट अस सपोज धरती है, अब धरती के अंदर भी तो चट्टान है, पर्वत है, सारे माउंटेन्स आर देयर इनसाइड द अर्थ। अब वो मान लीजिए इस तरीके से है, इस तरीके से, अब प्लेट अगर प्लेट खिसक गई वाया एनी मींस, अर्थक्वेक आ गया, कुछ और आ गया, प्लेट एक दूसरे से खिसक गई तो उसके ऊपर आने वाली जो भूमि है उसको तो नीचे आना ही है, तो इसे ही कहते हैं अर्थक्वेक का आना, यानी भूकंप का उत्सर्जित होना। और भूकंप जिस जगह पर आता है उसे एपिसेंटर कहते हैं, एपिफोकस भी कह लेते हैं उसके नीचे को। तो इस तरीके से भूकंप आता है, और भूकंप सिर्फ जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी है वो सिर्फ लैंड मास पे नहीं होती है, वो वाटर बॉडीज में भी होती है। तो वाटर बॉडीज में आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। तो इस तरीके से कैसे प्लेट टेक्टोनिक की प्रोसेस होती है, मतलब जो आपस में शैलों का जो खसकना है, किस तरीके से शैल खसकती हैं, किस तरीके से रॉक्स जो है, माउंटेन बेड्स, माउंटेन जो एरियाज हैं, लैंड मासेस सेगमेंट्स हैं, वो किस तरीके से आपस में दरकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स। नाउ व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग कहलाता है, वेदरिंग इज सपोज्ड टू बी समथिंग लाइक, किस तरीके से
मौसम हो रहा है, कैसा मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, दैट इज सपोज टू बी समथिंग वेदरिंग। और इरोजन, इरोजन मतलब होता है किसी भी चीज का अपरदन होना, घटना, छंटना, कटना, कटाव, कटाव कहलाता है इरोजन। जैसे सॉइल इरोजन है तो मृदा का, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का हट जाना, हट जाना। तो मिट्टी कब हटेगी? जब पेड़ काट देंगे। पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, अगर हट जाएगी, पेड़ कट जाएंगे तो जो जड़ें होंगी वो रहेंगी नहीं, और रहेंगी नहीं तो सस्टेन नहीं करेंगी। तो इस तरीके से इरोजन होगा। और ये हिली एरियाज में जाना जाता है। हियर इन उत्तराखंड ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा होने वाली, फ्रिक्वेंटली होने वाली, अधिकतम आवृत्ति से घटित होने वाली जो भी नेचुरल डिजास्टर है वो इरोजन ही है, यानी अपरदन है। इसके साथ साथ डिपोजिशन, डिपोजिशन मतलब किसी चीज का इकट्ठा होना। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज हैपनिंग, मट्टी लाई और मिट्टी अपने हवा अपने साथ जो है मिट्टी को उठा के लाई और एक जगह पर डंप करती है। धीरे धीरे करके चट्टान खड़ी होकर और देख लिया कि वहां पर वलय, वहां पे एक निर्माण हो गया किसका, वहां पर एक प्लेट्यू के रूप में, थोड़ा सा लैंडफॉर्म के रूप में उठ गया हिस्सा। तो फिर धीरे धीरे जब वो चट्टान के रूप में परिवर्तित होने लगा तो इस तरीके से और माउंटेन्स का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से डिपोजिशन भी कहीं पर हो सकता, तो टीले बन गए या ऐसा कुछ हो गया। मेटामॉर्फिज्म मतलब होता है रूप का बदलना, रूपांतरण होने को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। मेटामॉर्फिज्म इज आल्सो प्रोसेस व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्लैनेट फॉर्मेशन में दिखता है। तो कहीं ना कहीं now what is in summary it is called scientific study of earth which is resembling with some material structure process history. Likewise planet formation is supposed to be the geology. Now there are different branches, there are many branches which are belonging to this geology. What basically those branches are, so this is mineralogy. Mineralogy, so mineralogy, oh, what is mineralogy? Mineralogy that जैसे ही नाम से पता चल रहा है मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स की ओलॉजी मतलब मिनरल्स का लॉजी। इट मींस दैट minerals and their properties means study of minerals and their properties. तो किस तरीके से मिनरल्स और उनकी क्या प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द डिफरेंट मिनरल्स occurring herein in this and in plenty or in dearth or in deficient or in medium size or quantity, and what are the properties of those minerals that will comes under this mineralogy. एंड पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी में रॉक्स एंड देयर फॉर्मेशन, कैसे जो पर्वत होते हैं वो बनते हैं और रॉक्स बनते हैं, एंड हाउ दे आर गेटिंग टू बी फॉर्म्ड, कैसे उनका निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड टू बी एज पेट्रोलॉजी। नाउ व्हाट इज कॉल्ड टू बी लाइक स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी मींस रॉक डिफॉर्मेशन, फोल्ड एंड फॉल्ट्स। तो रॉक का डिफॉर्मेशन, रॉक किस तरीके से टूट जाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे दरार बनते हैं, फोल्ड होते हैं, और कैसे फॉल्ट यानी दरार आते हैं, कैसे अपभ्रंश खड्ड बनते हैं, ट्रेंचेस बन जाते हैं, उनके बीच में दरार आ जाती है। ऐसे करके स्ट्रक्चरल जियोलॉजी मतलब ढांचागत या संरचनात्मक जो जियोलॉजी होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो सेडिमेंटोलॉजी, सेडिमेंटोलॉजी मीन सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में, और अवसाद, जिसे हिंदी में अवसाद कहते हैं। तो अवसाद जो है, अवसादी चट्टानें, अवसाद और अवसादी चट्टानों, अवसादी जो पर्वत है उनके विषय में जो अध्ययन होता है, दैट इज सपोज टू बी सेडिमेंटोलॉजी। नाउ व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? पैलियोंटोलॉजी होता है फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ। जो फॉसिल्स होते हैं, जो फ्यूल होते हैं, किस तरीके से फॉसिल्स हैं, ईंधन है, और कहीं ना कहीं एंशिएंट लाइफ मतलब कितने पुराने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी चीजें हैं लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जितने भी थाउजेंड्स ऑफ, देयर आर मेनी मोर एयर्स व्हिच आर इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दीस प्रोडक्ट्स। So that is what, कि कितना टाइम, कितना समय लग रहा है इन सब चीजों को बनने में। So how the fossils is getting to be extracted, how the fossils is older, what kind of fossils and how they formed, generally in what quantity they are, that is the study of this paleontology. Now geomorphology, क्या है geomorphology? Various landforms, mountains, valley and rivers, मतलब अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स, अलग अलग प्रकार के भूमि के खंड क्या है, माउंटेन्स यानी पर्वत क्या है, वैलियां मतलब घाटियां कैसी हैं, और रिवर्स मतलब नदी कैसे हैं, नदी के स्तर कैसे हैं, नदी की बनावट कैसे है। सो दैट इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज कॉल्ड वॉल्केनोलॉजी। अब वॉल्केनोलॉजी है तो नाम से ही पता चल रहा है, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, और वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक प्रोसेस, किस तरीके से ज्वालामुखी का जो विस्फोट है, ज्वालामुखी का जो विस्फोटन है,
कैसे होता है, किस तरीके से उसका उत्सर्जन होता है। जो लावा होता है, गर्म लावा, लावा होता क्या है, मैग्मा, मैग्मा और लावा होता है कि पिघलना, पिघला हुआ रूप, और पर्वत का पिघला हुआ रूप ही मैग्मा होता है, और वो उखड़ जाता है, एकदम से निकल के बाहर आता है, और निकल के बाहर आता है तो जहां जहां पर पड़ता है वहां पर ठोस रूप में पड़ता है तो जन और धन की हानि होती है। कहीं ना कहीं वोल्केनिक एंड वोल्केनोज एंड वोल्केनिक प्रोसेसेस के बारे में, वोल्केनोज भी एक्टिव वोल्केनोज मतलब सुप्त, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, हो सकता है दैट मे बी डोरमेंट वोल्केनोज, विलुप्त ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी, और कभी कभी होने वाला ज्वालामुखी, इस तरीके के ज्वालामुखी भी हो सकते हैं। अब एक होता है सिस्मोलॉजी, अब सिस्मिक फोकस या सिस्मिक सेंटर से तो और अर्थक्वेक का पता चल रहा है और भूकंप का पता चल रहा है, तो भूमि का कंपन मतलब भूमि का नापना और शेक करना, भूमि का जो है आपस में हिलना और झंझनाहट पैदा होना, वाइब्रेशंस का जनरेट होना ही कहीं ना कहीं अर्थक्वेक कहलाता है। और इसीलिए अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव्स, कौन कौन से सिस्मिक वेव्स हैं, चाहे वो एस टाइप की वेव्स हैं, पी टाइप की वेव है, डब्ल्यू टाइप की वेव, कैसी वेव्स हैं, किस प्रकार की तरंगें चल रही हैं, वो सिस्मिक वेव्स कहलाती हैं। एंड दीज आर कमिंग अंडर दिस सिस्मोलॉजी एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ जियोलॉजी। और हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो से पता चल रहा है दैट इज वाटर, और जियोलॉजी, और लॉजी मतलब पढ़ाई, इसका मतलब ग्राउंड वाटर। अब जनरली जीव है तो उसके अंदर तो पानी है, जिसे हिंदी में भूजल कहते हैं, भूमि जल, भूमिगत जल कहते हैं। तो इसका मतलब ऐसा जल जो भूमि के अंदर है, और अंदर है तो कितनी वाटर टेबल पे है, क्या वाटर टेबल उसका है, और कितनी भूमि के नीचे खोद करके आ जा रहा है, कहां पर वेरिएशन है, कहीं पर ज्यादा खोद के आ रहा है, कहीं पर कम खोद के आ रहा है। तो कहने का मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सक्शन रेट ऑफ द अर्थ, सक्शन रेट ऑफ वाटर, वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेसिपिटेशन, कितना बारिश और वर्षण हो रहा है, क्या वर्षण की प्रक्रिया कहीं पर ज्यादा है। अब जैसे चेरापूंजी मौसंद्रम है, वहां पर तो जल्दी खोद के पानी निकलता होगा, कहीं पर बहुत सूखा है तो ज्यादा खोदना पड़ता होगा। इतना ही साथ साथ फॉर एग्जांपल कहीं पर चीड़ के पेड़ों का फॉरेस्टेशन यानी वृक्षारोपण किया गया है, तो चीड़ के पेड़ों की क्वांटिटी होती है, उनकी क्वालिटी प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी को खींच लेते हैं, और उस जगह पर पानी ज्यादा होता है, ठंडा बना रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड वाटर के बारे में हाइड्रोलॉजी में पता चलता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक जियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट होता है, एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट में हैविंग इट्स कंसर्न इकोनॉमिक कंसर्न, मतलब उसका अपना एक आर्थिक मूल्यांकन होता है, आर्थिक इवैल्यूएशन, और कहीं ना कहीं आर्थिक एग्जामिनेशन होता है, एनालिसिस होती है, विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी विश्लेषण होता है। सो इकोनॉमिक जियोलॉजी दैट इज डीलिंग विद मिनरल्स, लवण क्या है वो, और एनर्जी ऊर्जा के विषय में कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज यानी जल के जो संसाधन हैं, जो जल प्रबंधन के या जल के जितने भी स्रोत हैं वो क्या क्या है, इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में इसमें डिस्कशन बेसिकली तब होता है। तो तब जाकर के वी विल से समथिंग लाइक साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ टाइप डील्स विद आइदर मटेरियल स्ट्रक्चर प्रोसेस हिस्ट्री, एंड हियर वी आर डिस्कसिंग विद सम क्रस्ट मेंटल कोर इनर कोर आउटर कोर, एंड लाइकवाइज प्लेट टेक्टोनिक्स वेदरिंग इरोजन डिपोजिशन मेटामॉर्फिज्म एंड मिनरलोजी पेट्रोलॉजी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी सेडिमेंटोलॉजी एंड पैलियोंटोलॉजी geomorphology volcanology and seismology and likewise hydrogeology and economic geology. And now what we will discuss about, we will have one or two some words also like क्रस्ट में क्या है, थिन आउटर सॉलिड लेयर ऐसे बोल सकते हैं इसको, और मेंटल को हॉट सेमी सॉलिड रॉक बिटवीन द क्रस्ट, बीनीथ द क्रस्ट, बीनीथ मतलब नीचे, द क्रस्ट, एंड आउटर कोर मींस लिक्विड आयरन एंड निकल। ये क्वेश्चन आता भी है कि जो कोर है उसमें आयरन और निकल से बना रहता है, और कहीं ना कहीं जो इनर कोर है वो भी सॉलिड आयरन और निकल से बनी रहती है। So why now the question occurs that why geology matters? क्या जियोलॉजी मैटर करती है कि प्रिडिक्टिंग एंड मिटिगेटिंग नेचुरल हैजार्ड्स। अब जियोलॉजी को पता करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेचुरल हैजार्ड्स कब आएंगे, तो उसको बचा सकते हैं, चीजों को पहले प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। अर्थक्वेक्स हैं, वोल्केनोज हैं, लैंडस्लाइड ये कब होने जा सकती है, इनके साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, स्टडी होती है, पहले से इवैल्यूएशन होता है। मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहले भांप लेता है कि भविष्य में भविष्योन्गामी है क्या, किस किस तरीके की जो मौसमी गतिविधियां हैं जलवायु परिवर्तन होने की वजह से, किस किस तरीके का, अब चाहे वो वेदर के हिसाब से देखे या क्लाइमेट के हिसाब से देखे,
डे टू डे अफेयर्स के हिसाब से देखेंगे या फिर एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्शन के आधार पर देखेंगे, तो इस तरीके के सारे प्रोडक्शन और उसके जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं, तो जियोलॉजी कारगर होती है। कहीं ना कहीं फाइंडिंग रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्राउंड वाटर, इसके लिए भी ये स्टडी पढ़ी जाती है और स्टडी से ये प्राप्त होता है। और साथ साथ जब जियोलॉजी के मैटर्स, जियोलॉजी के भी टर्मिनोलॉजीज और इस विषय को, स्पेशलाइजेशन को जानकारी में रखते हैं, तो ये समझा जाता है अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू अर्थ जियोलॉजिकल रिकॉर्ड, किस तरीके से जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, और परिवर्तन हो रहे हैं तो वो परिवर्तन सकारात्मक है या फिर किस प्रकार के हैं, विश्लेषणात्मक है, समालोचनात्मक है, किस तरीके के हैं, कंपेरेटिव है या किस तरीके की कैटेगरी और डिग्री के हैं, ये सब जानना होता है। साथ साथ सपोर्टिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लाइक डैम एंड टनल एंड बिल्डिंग्स, तो इस तरीके के जितने भी और it also concerns and coordinated with civil engineering subjects as well, because it is also concerning with earth, somehow it is also having the scientific engagements also, क्योंकि जियोलॉजी है तो उसके सारे पक्ष हैं, उसका वैज्ञानिक पक्ष भी है, कहीं ना कहीं उसका हर एक पक्ष है, हर एक क्षेत्रीय पक्ष है, हर एक क्षेत्र का पक्ष है। So we will study like this in this geology. Now what is if we will say like this मिनरोलॉजी, तो मिनरोलॉजी में क्या क्या पाया जाता है, कुछ भी पाया जा सकता है मिनरोलॉजी में, क्वार्ट्ज है, माइका है और इस तरीके से, और आयरन है, निकेल है, कॉपर यानी तांबा है, क्योंकि कॉपर से तो बहुत कुछ बनता है, और इस तरीके जिंक है, माइंस होते हैं, हर किसी चीज की खान होती है, खाना, कोयला है, अब कोयला नहीं होगा तो जो कोल का जो प्रोडक्शन है वो रुक गया, कोल का प्रोडक्शन अगर पर्याप्त होगा तो ही तो पावर प्लांट में भी जाएगा, और पावर प्लांट में जाएगा तो बिजली मिलेगी, बिजली मिलेगी तो सब जगेगा, क्योंकि ऑटोमेशन के इस युग में तो आजकल पावर का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। और पेट्रोलॉजी कहीं ना कहीं रॉक, अब रॉक में भी इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक है। अब इनमें और अवसादी चट्टान है और आग्नेय चट्टान है, इस तरीके से हिंदी में इसको बोलते हैं, और रूपांतरित चट्टान है। तो अगर इग्निशियस रॉक्स है, कूलिंग ऑफ मैग्मा, अगर ठंडा हो जाए मैग्मा, लावा, तो ये सब क्या है, इग्निशियस रॉक है। सेडिमेंट्री है तो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से ही पता चल रहा है। और कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिक है मतलब हीट और प्रेशर, दबाव और क्या, उष्मा, इसके दबाव में आकर, इसके सब्जेक्शन में आकर के जब रूपांतरण हो जाता है, रूप बदल जाता है किसी का भी, तो इसे कहते हैं रॉक में मेटामॉर्फिक बिहेवियर को स्टैब्लिश हो जाना। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस, फोल्ड्स, अब बेंडिंग ऑफ रॉक लेयर्स, अगर मुड़ जाती है रॉक की लेयर्स तो उन्हें बोलते हैं फोल्ड, उन्हें फोल्ड बोलते हैं। अगर इसी तरीके से फॉल्ट क्या होता है, फ्रैक्चर विद डिस्प्लेसमेंट, मतलब फ्रैक्चर भी हो जाएगा, टूट भी जाएंगे और अपनी जगह से विस्थापित भी हो जाएंगे, तो वो कहलाएंगे फॉल्ट। और अगर जॉइंट होगा, इफ इट इज जॉइंट, तो जॉइंट्स को बोलेंगे क्रैक्स विदाउट डिस्प्लेसमेंट, मतलब दरार तो आ गई लेकिन अभी विस्थापित नहीं हुआ है, तो इस हटा नहीं अपनी जगह से, तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट्स। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी एज अंडर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। और सेडिमेंटोलॉजी में वेदरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिपोजिशन, लिथिफिकेशन। अब लिथिफिकेशन कहलाता है कन्वर्जन इनटू रॉक्स, तो इसीलिए लिथिफिकेशन कहते हैं। और एनवायरमेंट में जैसे रिवर, लेक्स, डेजर्ट, ओशियंस वगैरह में ये सब चीजें प्राय देखने को मिलती हैं। प्लेनोंटोलॉजी मतलब होता है कि फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स है। और जियोमॉर्फोलॉजी में लाइक लैंड फॉर्म्स में माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यूज, फूड प्लेन्स एंड डेल्टास हो गए। अब डेल्टा भी बनते हैं, जैसे सुंदरबन का इतना बड़ा डेल्टा है। डेल्टा जनरली होता क्या है, जहां पर नदी फट जाती है अलग अलग हिस्सों में, कई बहुत सारे हिस्से खुल जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा। एक मुहाना नहीं बनाती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेल्टा। एकदम चौड़ी हो जाती है नदी, तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा, ऐसे कहते हैं उसे। और इस तरीके से वोल्केनोलॉजी में लावा, एश, वोल्केनिक गैसेस निकलते हैं इरप्शन से। सिस्मोलॉजी में पी वेव्स हैं और एस वेव्स हैं और सरफेस वेव्स हैं। पी वेव्स जो होती है सबसे फास्टेस्ट होती हैं, ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, और सॉलिड लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर जाती है किसी भी मीडियम में। पी वेव्स इज द फास्टेस्ट वेव। एस वेव्स क्या होता है, ट्रेवल ओनली इन सॉलिड्स। और सरफेस वेव जो होती है वो कॉज मोस्ट डैमेज करती है, सबसे ज्यादा डैमेज सरफेस वेव्स करती हैं।
सतह पे वार और मार करती हैं। हाइड्रोजियोलॉजी एक्विफायर, वाटर बेयरिंग रॉक लेयर, रिचार्ज एडिशन ऑफ वाटर टू एक्विफायर एंड वाटर टेबल, अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आयरन ओर मतलब लोहे का ओर, मतलब कहां से लोहा निकलता है, कहाँ है वो निकलने वाली जगह, कौन सा वो माइंस है, कौन कौन से माइंस है, कहां से लोहा निकल सकता है, आयरन ओर, ओर कहलाता है, उसे ओर कहते हैं। ओर मींस व्हाट, निकलने वाले जो छोर है, पानी निकलने वाला जो केंद्र है, ऐसा ऐसी जगह जहां से कोई मिनरल निकलता है उसे ओर कहते हैं, एक्सट्रैक्शन पॉइंट। और कॉपर है, कॉपर तांबा है, गोल्ड सोना है, और कोल है कोयला है, और पेट्रोलियम है, और कहीं ना कहीं नेचुरल गैस है। और नाउ अर्थ लेयर एक्सप्लेन, ये सब चीजें हैं। और these are some of the things, these are some of the things which we just discussed on this geology. Now what we will discuss here is about geology. Geology is quick, you will have a look on this geology, summary look, या फिर एक जो है फटाफट वाला अगर ग्लैंस देखेंगे तो जियोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी, किसकी, अर्थ की। किसके लिए, अर्थ के अंदर जैसे मटेरियल है, स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, हिस्ट्री के लिए। अब उसमें क्या क्या, अर्थ में क्या क्या, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, और मेंटल में भी दो मेंटल है, आउटर इनर मेंटल, और फिर कोर में भी दो कोर है, इनर और आउटर कोर। अब क्या क्या है, अब प्लेनेट फॉर्मेशन भी जियोलॉजी से में ही पढ़ा जाता है। प्लेनेट फॉर्मेशन में क्या क्या प्रोसेस आते हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक है, और वेदरिंग है, इरोजन है यानी अपरदन है, डिपोजिशन यानी जमावड़ा है, जमना किसी चीज का, मेटामॉर्फिज्म मतलब रूपांतरण होना, रूप बदल जाना। और जियोलॉजी के कौन कौन से टाइप्स हैं, जियोलॉजी जो है मिनरलॉजी के रूप में भी है, जहां मिनरल्स और उसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन है, और पेट्रोलॉजी है जहां पर रॉक्स और उसके फॉर्मेशन यानी निर्माण का अध्ययन है, और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जो है रॉक डिफॉर्मेशन, फॉल्ट्स और फोल्ड्स, और इस तरीके से क्रैक्स, जॉइंट्स, इनका अध्ययन है। सेडिमेंटोलॉजी जो है सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स का अध्ययन है। पैलिमेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ। And that geomorphology is various landforms, mountain, valley, rivers is the study, and volcanology definitely is the study of what, volcanoes and volcanic process. Likewise, seismology is the study of earthquakes and seismic waves, and hydrology deals with groundwater, water table. And if you will see here the economic geology, then definitely will come up with minerals, energy, and water resources. So these are some of the very much topics which we will discuss mostly here in this geology, and we are studying, और जो पढ़ रहे हैं इसके स्टडी नाम से जाने, लर्निंग एजुकेशन सेंटर के माध्यम से। हालांकि ये प्रोसेस आए दिन दिखती है, स्टडी भी की जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पे आए दिन नई नई शोध हो रही हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, डिस्कवरीज होते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस पे चलते हैं, नई नई चीजें बताते हैं, क्योंकि नेचर इज एवर चेंजिंग, क्योंकि प्रकृति ही परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कहने का मतलब यह है प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, हर प्रकार का परिवर्तन यथासंभव है, और ये सहज है, स्वीकार्य है। तो इसीलिए इसी कंटेक्स्ट में इस जियोलॉजी को भी पढ़ते हैं, और इस जियोलॉजी में और भी फर्दर डिस्कशन करते रहेंगे।